कन्हैया जी बड़े सीनियर हैं, अगर वो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कोई सिटीजनशिप को डाइल्यूट करने में किसी भी रूप से वो साबित कर देंगे तो मैं भी मान जाऊंगा। चलिए कन्हैया इसका जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये अनिमा जी जेएनयू में ही पढ़ती हैं, जानते हैं हम उनको। वो कह रही थी कि हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है पुलिस के साथ होना। और पुलिस के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी, पुलिस के ऊपर भी जब हमला किया गया इसी दिल्ली में, तब भी आपको पुलिस के साथ होना चाहिए था, ये खुशी की बात है। लेकिन आप हमेशा पुलिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उस केस में सीबीआई को कैसे सपोर्ट करेंगे जहां वो कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं? जेएनयू को बदनाम कर सकते हैं। हाँ देखिए ये तो अमित शाह से पूछ लीजिए, ये तो मोदी जी से पूछ लीजिए, ठीक है। पता नहीं जेएनयू सुनते ही भारत की क्या हो बर्बादी के जाता नारे है। आपने लगाए, जामिया में आज खिलाफत 2.0 के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे हिंदू से आजादी के नारे लग रहे हैं और आप कह रही हैं जामिया का इशू है। वही बात बोल रहे हैं, ये मोटिवेटेड और आपके एक आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। वरना आप ये बताइए, आपको जानते हैं आपको मुकदमा भी होना चाहिए और आपको इस देश का गृह मंत्री होना चाहिए। अमित शाह से भी बढ़िया झूठ बोलते हैं आप। बिल्कुल मुकदमा कीजिए, आप बिल्कुल। चार्जशीट तो पहले अपने नाम 4 साल हो गया है, 4 साल दिल्ली सरकार कोई से चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट कोई है, चार्जशीट लेकिन आपकी मानसिकता की सरकार जो दिल्ली सरकार है वो उसको पास नहीं होने दे रही है। आप आज तक को ये कह रहे हैं कि देश की बर्बादी करने वाले को अपने टीवी चैनल में बुलाए हैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की बर्बादी करने वाले के साथ आप इस मंच पे बैठे हुए हैं। और मैंने हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है, हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है। वहां पे नारे लगते हैं 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। अफजल हम शर्मिंदा है, इस तरह के नारों को आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया है। कौन बोला है ये? कौन बोला? जेएनयू के कौन आप थे वहां पे? मैं बिल्कुल वहीं पर हूं। तो आपने उनका नाम बताया है पुलिस को? रियलिटी चेक की बात कर पुलिस लेते को हैं। बताया है आपने उनका नाम? वो जेल में क्यों नहीं है? 4 साल से आपकी सरकार है, गृह मंत्री क्या तमाशा देश के साथ कर रहे हैं? मजाक चल रहा है देश के साथ, देश के साथ मजाक चल रहा है। दूसरी बार आपकी सरकार बन करके आई है और एक ही बकवास आप पिछले 5 साल से देश के साथ कर रहे हैं। कन्हैया जी केजरीवाल जी को हारने दीजिए, केजरीवाल जी को चुनाव हारने दीजिए। आप भी जेल गृह मंत्री आपका है भाई साहब, आपके खिलाफ जो वकील जाके बोल नहीं रहे हैं, किसको गुमराह आपके खिलाफ जो जाके वकील बोल नहीं रहे हैं, आप किसको गुमराह कर रहे हैं? शायद बदल जाएगी तो हो जाएगा। अरे दूसरी बार मोदी जी चुन करके आए हैं, पिछली बार से ज्यादा बहुमत है, गृह मंत्रालय आपका है, राष्ट्रपति आपका है, आप क्या परमिशन नहीं दिला सकते हैं? इतना प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए, इतना प्रोपेगेंडा हम ठोक करके बोलते हैं। सुनिए, ठोक करके बोलते हैं। आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है। आपके जो एक सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे, बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है, और दूसरे के नाम पे वोट मांगना ये भी बंद कर दीजिए। एक प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, गुस्सा मत कीजिए। जवाब नहीं आपके पास, गुस्सा मत कीजिए, एक प्रश्न पूछूंगा, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास। मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए एक ही बात बोलते हैं सर, देश की बर्बादी का नारा बौखलाहट कहां से आ रही है? सरकार चला रहे हैं कि तमाशा चला रहे हैं देश में, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा, सुनिए एक ही बात बकवास बोले जा रहे हैं लोग इतना दिन से। जेएनयू मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ऐसे नहीं होगा, सुनो देश की जनता को ये माइक नीचे, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है ना, सारी माइक बंद कर दीजिए, सारी माइक बंद कर दीजिए। बता दूं, अभी आपकी माइक ही नहीं है। नहीं ठीक है, चलिए अब माइक ऊपर की को बोल रहा हूं मैं, जो 5 माइक साल से एक साहब बात प्लीज। नहीं, आप मुद्दे पे डिबेट करवाइए, झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ बैठ करके झूठ नहीं बोलेंगे। मामला कोर्ट में है, अभी तक दूसरी बार चुन करके आए हैं, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अगर देश के खिलाफ कुछ बोला गया है तो क्यों गुमराह कर रहे हैं? बता दूं मैं आपको, सुना दूं, अच्छा सुनिए, जवाब दूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जवाब दूं, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि आपके खिलाफ जो आपका दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है, उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो बार-बार कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी दिल्ली पुलिस से चार्जशीट नहीं ले पाए, हम नहीं देंगे। अरे तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर थोड़ी है, गृह मंत्रालय के अंदर है, परमिशन दिलवा दीजिए। लॉ का छात्र हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकता है, कमिश्नर नहीं जाके कहेंगे कि कन्हैया कुमार को परमिशन दिला दीजिए। आप इतना भी प्रोपेगेंडा मत करिए ना, से परमिशन दिलवा दीजिए। इतना प्रोपेगेंडा मत करिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर बाई चांस केजरीवाल चले गए ना, कहीं ऐसा ना हो आप उनके साथ चले जाए। एलजी से परमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, आप कहने को कुछ भी कहते हैं। और एक बात बता देते हैं, जिस दिन हम इस केस से छूट करके आएंगे ना अनिमा जी, तब आप हमसे नजर नहीं मिला पाइएगा। झूठ झूठ होता है, याद रखिएगा। नहीं सर, और आप गोडसे को मानने वाले लोग हमको देशद्रोह नहीं साबित कर सकते। मैं सच में स्वागत करूंगी। सर, हम आज भी नहीं मिला पा रहे आपसे नजर। स्टेट के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक है, बोलना चाहिए। पॉलिसीज के खिलाफ अगर हम आज देश में डेमोक्रेसी में क्रिटिकल वॉइसेस नहीं होंगी तो शायद स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी। पर आप स्टेट के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाता है। अगर एक कोर्ट के डिसीजन का आप खिलाफ बोल देंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो गलत हो जाता है। अगर आप बहुत सी बातें
कश्मीर मांगे आजादी, बंदूक के दम पे आजादी, आप बोलेंगे तो गलत हो जाता है। आप सरकार के खिलाफ बोलिए ना, आप नीतियों की बात करिए ना, आप एक्ट की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए, पर आप तो ये मत CA बोलिए कि एक्ट मेरे नहीं देश है। के सुप्रीम CA कोर्ट ने एक्ट है किसी ना। को अगर सजा दी NRC तो वो जज कातिल थे, ऐसा नहीं सीए है। एक्ट है कि नहीं है? एक्ट के खिलाफ जो हम यहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। तो उस पे ये कह रहे हैं कि ये लोग सीए के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इसको कहते हैं ना देहाती भाषा में हमारे कोना कोना कौन कोना सौतली पुतौ कोना खेलना। यहाँ का मुद्दा वहाँ पहुँचा देना, वहाँ का मुद्दा वहाँ पहुँचा देना। सिंपल, देखिए सीधी सी बात है। अगर मैंने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो देश में कानून है, देश में पुलिस है, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जब कुलदीप सेंगर नहीं बच पाया बलात्कारी, तो कन्हैया कुमार भी नहीं बचेगा अगर कुछ गलत किया है तो देश की पुलिस और कानून पर यह भरोसा रखें। Subscribe now and press the bell icon.